हे एवरीवन, हाउ विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज तो बहुत खुश होंगे आप लोग, फाइनली एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली इतने दिनों के बाद मार्केट में। लेकिन सवाल भी बहुत सारे आ गए। प्रियांक, हम तो तुम्हें कब से फॉलो कर रहे हैं और ये सोच के बैठे हैं मार्केट 21,000 जाने वाली है। बोले तुम क्या क्या करवा रहे हो, मार्केट में तो ग्रीन ग्रीन कैंडल स्टिक्स आ रही है, वो भी इतने बड़े बड़े मूव आ रहा है। भाई सही सही बता दो, 21,000 जाएगी भी कि नहीं जाएगी? पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें? आ रहे हैं ना ये सवाल। टेंशन न लो, आज की वीडियो में ये क्लियर करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे कल बुधवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। गोल्ड की अपडेट अब आ गई है, जो मैंने कल आप लोगों के लिए बीच में छोड़ दी थी, उसी अपडेट को आज पूरा करूंगा। और साथ में एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक एनालिसिस आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलो वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। आप लोग पढ़ो उस डिस्क्लेमर को और मैं मिलूंगा आप लोगों को चार्ट पर। सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया आज बैंक निफ्टी का चार्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी इकलौता कल एक चार्ट था जिसके अंदर मुझे बुलिश वाइब्स दिख रही थी कि हाँ भाई, अभी मार्केट में बुलिश का अगर कोई सीन बन सकता है तो बैंक निफ्टी बना सकता है। निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तो मेरा कोई बुलिश का मूड नहीं था, और दोनों के अंदर ही मेरे शॉर्ट का स्टॉप लॉस भी आज ट्रिगर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो स्विंग शॉर्ट थी पहले से चली आ रही थी, उसका स्टॉप लॉस हो गया। वो मेरी पर्सनल ट्रेड नहीं थी, एज अ आर ए। आप लोगों को पता है कि मैं जो भी ट्रेड रिकमेंड करता हूँ वो पर्सनल अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। तो सेबी के रिसर्च एनालिस्ट एक्ट 2014 के हिसाब से, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ। खैर, चलो क्या हुआ मार्केट में। मार्केट ओपन होती है, सीधा गैप अप ओपन होती है और 48,574 के ऊपर मिलती है। अगर ये ब्रेक होना था तो हमारा टारगेट क्या था? 48,892। तो मेरा प्लान था कि मार्केट यहाँ पे अगर आई है, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे हमें एक ट्रेड दे दे, एटलीस्ट इंट्राडे में तो प्रॉफिट बन जाए। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा, मार्केट सीधे सीधे गई। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट देकर इस तरह से मार्केट पंप होकर चली गई। इसके ऊपर हमारा टारगेट क्या था? 49,650 का। तो ये कंप्लीट हुए। बेरिश सिनेरियो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट प्रीवियस वीक क्लोजिंग को टेस्ट कर ले। बेरिश सिनेरियो तो तीनों में ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अगर कोई स्विंग पोजीशन थी, यानी कि लेट्स से कि कोई पोजीशन मंडे से ओपन थी या ट्यूसडे से, आज तो ट्यूसडे ही था, हाँ, तो मंडे से कोई पोजीशन ओपन थी, सिर्फ उसी में स्टॉप लॉस हो सकता था। आज कोई शॉर्ट इंट्राडे नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मार्केट ने पहले ही जो गैप अप ओपनिंग दी वो हमारे बुलिश बेरिश इनवैलिडेशन के ऊपर दी। तो मार्केट ने यहाँ पर जो ओपनिंग देने के बाद इस तरह से मार्केट सीधा करके ऊपर चली गई। अब अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल की प्लानिंग कर लेते हैं सीधा। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखो, बहुत बढ़िया मूव आया है, शानदार मूव आया है। अभी वो क्वेश्चन का जवाब दूंगा 21,000 वाला, इससे निफ्टी को बाद में रोक के रखा है कि पहले बाकी समझा देता हूँ, फिर आपके उस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर भी करने वाला हूँ। अब कल के लिए क्या प्लान रहने वाला है? देखो, दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ पर। आपको ये जो हाई है ये मार्क करके रख लेना है, मैं आपके लिए हाई मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने इस मार्केट में कई बार देखा है, मार्केट ने बुलिश मूव देने के बाद अगले दिन अचानक से बेरिश मूव दे दिया है। तो हम लोग उसी प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट सेम रहेगा, 49,650 का। अभी इंट्राडे के लिए यही मेरा बुलिश टारगेट है। इसके ऊपर जाती है तो वी विल सी। मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल अगर आपको फ्री वाला ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है भाई, बाहर से मत करना, मैं थक गया हूँ। इतने फेक चैनल्स बने हुए मेरे नाम से, उनसे बचो। कोई भी लिंक ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन से करो, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 49,400 को। अगर मार्केट कल 49,400 के ऊपर जाती है तब हमारा ये वाला टारगेट ट्रिगर होगा। अगर मार्केट 49,400 के ऊपर नहीं जाती है, मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करती है, तो आई विल अवॉइड लॉन्ग। मैं लॉन्ग अवॉइड करूंगा। उस केस में मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आ सकती है, और उस केस में हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,574। तो ध्यान क्या रखना है? हमारा डिसाइसिव लेवल है ये वाला बैंक निफ्टी में। अब चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये आपको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज की रैली ऑलमोस्ट बैंक्स ड्रिवन थी, ठीक है? तो ये निफ्टी का चार्ट है। चलो ये वाला एक सेटअप बना था, आज इसे हटा देते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो, अब कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इस रेंज के अंदर हमारे पास साइडवेज एक्शन है। मार्केट इसके नीचे जाती है, वी विल गो शॉर्ट, सिंपल है। और मार्केट इसके ऊपर जाती है, वी विल गो लॉन्ग, ठीक है? ये हमारा प्लान था। इसके बीच में नो एंट्री, ये हमने प्लान किया था। लेकिन मैंने ओवर स्मार्टनेस में क्या किया था कि मंडे में यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर ली थी। मंडे में करी, ये सॉरी थर्सडे में करी, तो इसका टारगेट हो गया, कंप्लीट हो गई। लेकिन जब ये मंडे में प्लान करी तो मंडे वाली पोजीशन होल्ड थी और उसके अंदर मॉर्निंग में ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में इनवैलिडेशन कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मॉर्निंग में, अब इसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। आज मेरे ख्याल में मुझे कम से कम 15 डीएम आए, पर्सनल मैसेजेस, थैंक यू बोलने के लिए कि सर आज बुलिश ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्लान हम लोग यहाँ से करते आ रहे हैं कि जिस दिन मार्केट 22,620 को ब्रेक करेगी,
ब्रेक करने के बाद मार्केट 22,795 जाएगी, बीच में कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। मैंने आपको बोला था बायस क्या है हमारा, बेयरिश। हमारा प्लान क्या है कि मार्केट नीचे जाए। हम चाहते भी हैं मार्केट नीचे जाए। सेटअप कहाँ बनेगा? इसके नीचे। मार्केट इसके नीचे गई? नहीं गई। अब आप देखो, अगर आप वीडियो देखते हो आधी-अधूरी, अगर आप देखते हो वीडियो भगाकर, अगर आप लेते हो पोजीशन बिना सोचे-समझे, तब तो उसका कुछ कर नहीं सकते, फिर तो आपका मालिक भगवान है। लेकिन जो लोग वीडियो को पूरा समझ के देखते हैं, उन सारे लोगों को पता था कि अगर मार्केट 22,620 ब्रेक करेगा, तो एक प्रीवियस वीक हाई का लेवल है 22,676, इसका बस ध्यान रखना है। ये ब्रेक होते ही हमारे पास टारगेट है 22,800 के आसपास का और मार्केट गई है सीधे। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिए है, तो चलो अच्छी बात है, आप लोगों के काम आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेटअप तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया वीडियो शुरू करने के बाद, ठीक है। हालाँकि हमें प्रीवियस ट्रेड ज़्यादा डिस्कस करने से थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है, इमीडिएटली नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको यहाँ का सेटअप तो नहीं बता रहा हूँ, बट आने वाले दिनों में मैं आपको इसका सेटअप भी बता दूँगा। बाकी ये वाला सेटअप भी मुझे जो है एक अभिषेक नाम जी के मेंबर थे टेलीग्राम पे, उनका मैसेज आया था और उन्होंने इस सेटअप को भी पकड़ा है, क्योंकि ये है एक राउंडेड ब्रेकआउट वाला सेटअप। तो जिस लोगों ने वो वीडियो देख रखी है उन्हें वो सेटअप मिल गया होगा, ठीक है। चलो, अब क्या प्लान है? मार्केट तो ऊपर आ गई। अब अगर मार्केट देखो 22,800 से हो जाती रिजेक्ट, यहाँ से ये जो एक्शन बना था, अगर ये रिजेक्ट हो जाती तो मैं आँख बंद करके बेयरिश हो जाता। मैं बोलता वापस से हम चलते हैं और इस वाले गैप को टारगेट करते हैं, जो गैप आज ओपन हुआ। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दी है ऊपर, तो मार्केट ने अगर 22,800 ओपन दी है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे बुल्स की और हम लोग प्लान करेंगे सेम जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान करा। अभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, 21,000 आएगी कि नहीं आएगी, टेंशन ना लो, वही बताऊँगा। कल के लिए क्या प्लान है, इसका भी हाई हम लोग मार्क करेंगे। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाती है, तो हम प्लान करेंगे टारगेट 23,050 का। क्या करेंगे? 23,050, मतलब 23,000 कल का मेन टारगेट रहेगा। अगर मार्केट आज मंगलवार के हाई के ऊपर जाती है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, जो कि हमारा लेवल है 22,857। सो आप मान के चलो इसके ऊपर 200 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है, फिर हम बेयरिश प्लान पे आ जाएंगे और टारगेट करेंगे वापस से 22,620 को। हमने पिछले 2 महीने में कई बार देखा है इस तरह की कैंडलस्टिक को वापस आते हुए, इसलिए इस हाई के ब्रेक होने का वेट जरूर करेंगे कल बुलिश होने के लिए। रही बात 21,000 की, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। प्लान भाई सेम है, इतने दिन से समझाते हुए आ रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को कि मार्केट एक तरफ़ा नहीं जाती। 21,000 का टारगेट तो प्रियांक भाई ने यहाँ से दे रखा है। तो मार्केट ऐसे थोड़ी गिर रही है 21,000 तक, कैसे गिर रही है देखो। ऐसे, ऐसे, ऐसे ऊपर भी गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। तो ऐसे ही जाएगी ना भाई। तो वो प्लान कोई चेंज नहीं होने वाला। कम से कम मार्केट को ईयर ओपन तो मिनिमम फ्लिप करना है मेरा ट्रेड या बेयरिश टारगेट को इनवैलिड करने के लिए। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह का ये वाले मूव हैं, बिल्कुल उस तरह का ही एक लोअर हाई फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेवल टू लेवल प्लान करेंगे और हमारा जो प्लान है ईयरली ओपन का, वो क्या है? वो है यहाँ पर देख लो इसको। ये है आपका 1 जनवरी 2025 का ओपन। बता रहा हूँ क्या है, जब तक मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देती, यहाँ पे होल्ड नहीं करती, तब तक तो मैं बुलिश होने वाला नहीं हूँ। तब तक तो मेरा प्लान टारगेट 21,000 का रहेगा। मार्केट इसके ऊपर आएगी, जाएगी, तब सोचेंगे और तब की तब देखेंगे। जब आएगी तो उसी हिसाब से प्लान करेंगे। फिर आपकी बात कि सर जब आएगी तब तक तो हमारी एंट्री मिस हो जाएगी। तो भैया इतना जोर लगा हुआ है, इतना मन कर रहा है तो बाई कर लो, मैंने तो रोक के रखा नहीं आपको। मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था कि मेरा प्लान है 21,281 का। मेरा प्लान अगर ये है तो उसके हिसाब से, लेकिन प्रिपरेशन आपको इस तरह करनी है कि चलो अगर 70-80% चांस है कि भाई प्रियांक सही होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, आपको ऐसा लगता भी है, तो अगर मार्केट उससे पहले ऊपर चला गया, इसके लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट तैयार रखना। तो वो तैयारी आप लोगों को करके रखनी है। मैंने आपको अपना प्लान बता दिया। जब मुझे लग जाएगा कि नहीं भाई 21,000 वाला टारगेट अब नहीं आने वाला, मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। तो बेफिक्र रहो। पहले भी जब मार्केट यहाँ आई थी तो मुझे कमेंट्स आते थे, प्रियांक भाई तुम्हारा टारगेट फेल हो गया। जब यहाँ भी गई थी तभी भी आते थे, जब यहाँ गई तभी भी आते थे, अभी यहाँ जाएगी तो अभी भी आएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। जब ये आते हैं तो वो 20 दिन के लिए एकदम बिल में झूल जाते हैं, लोग छुप के बैठ जाते हैं, वो हो ये तो प्रियांक की तरफ जा रही है। ये तो चलता रहता है सर, बुल और बेयर की फाइट है। अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलो। मेरे टारगेट में कोई बदलाव फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोई भी प्लान में चेंज। तो समझ में आ गया? हो गया क्लियर डाउट? अब टेंशन फ्री इंट्राडे बेसिस पर जो लेवल्स में दे रहा हूँ उनको समझ लो, ठीक है। सेंसेक्स सेम, सेंसेक्स में देख लो आप ये देखो ना, लेवल टू लेवल देखो। सेंसेक्स में मैंने आपको क्या बोल के रखा, इस बीच में मार्केट साइडवेज है, बोला इतनी बार, इस बीच में मार्केट साइडवेज है। लेकिन जिस दिन 612 तोड़ देगी उस दिन सीधा 75,311 जाएगी। ये टूटा आपका 612, कहाँ गई है देख लो, गई कि नहीं गई?
कमेंट करके बता देना। सेंसेक्स में देख लो, निफ्टी में देख लो, अरे सर लेवल को देखो आप और लेवल टू लेवल ट्रेड करने की आदत डालो इंट्राडे। 21,000 नहीं जाएगी या जाएगी, या 25,000 जाएगी या नहीं जाएगी, ये सवालों का जवाब है इन्वेस्टर्स के लिए, मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग एसआईपीस की तरफ पूरा फोकस रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना नीचे जाएगी आपकी एवरेजिंग ही होगी। तो मिड लॉन्ग टर्म वालों को सोचना नहीं है, और ट्रेडर्स के लिए लेवल परफेक्टली काम कर रहे हैं। कल के लिए सेम प्लान रहेगा, आप आज के हाई को मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट आज के हाई जो कि है, मैं उसे लिख के भी आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है हमारा आज का हाई, 75,385, इसके ऊपर जाती है तो फिर आप टारगेट करोगे 76,340। बीच में एक गैप है, इसको इंट्राडे बेसिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। जो गैप आपको मार्क करना है 19 फरवरी का, इसको आप इंट्राडे बेसिस पे रिएक्शन के लिए मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपका प्लान जो रहेगा वो 76,340 का रहेगा। ये सिंगल डे का टारगेट नहीं है, ध्यान रखना। इस बीच में आपको अक्सर ऐसे इस तरह के मूव देखने को मिलते हैं, तो इस गैप को थोड़ा सा फोकस आप लोग करके रखना। बाकी 75,311 के ऊपर 76,340 ही मेन टारगेट आपका है। अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं जाती, किसके ऊपर, 75,385 के ऊपर अगर नहीं जाती, उस केस में आपको बिल्कुल बेरिश प्लान करना है और वापस से प्लान करना है 74,380 को और 74,600 को। ये दोनों जोन वापस से मार्केट फिल कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग हो गई बैंक निफ्टी की, ये हमारी प्लानिंग हो गई फिन निफ्टी की, और ये हमारी प्लानिंग हो गई सेंसेक्स की। इस बीच में मैं आपको कोटक बैंक का एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये मैंने आप लोगों को कभी यूट्यूब पे नहीं बताया, जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना है। ये चार्ट मैंने बनाया था 2024 अप्रैल में, तो तब तक तो मेरा यूट्यूब चैनल ही एग्जिस्ट नहीं करता था। देखो मैं आप लोगों को एज अ प्रूफ दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हो ट्विटर पर, ये मैंने आज अपडेट किया है। इससे पिछला ट्वीट मैंने किया था कब किया था, 23 सितंबर 2024 को। और सबसे पहला जो ये पोस्ट था मैंने डाला था, ये आप देख सकते हैं, ये डाला था मैंने यहाँ पर जब प्राइस यहाँ नीचे था, बिल्कुल इस जगह पर था। आप लोग देख सकते हो, भी दिखाऊंगा मैं, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को भी क्लियर दिख रहा होगा। ये पोस्ट मैंने डाला था अप्रैल 25 2024 में। तो आज से लगभग 11 महीने पहले मैंने ये चार्ट डाला था। और ये इसके लिए पूरा डिटेल में मैंने स्टॉक टूट्स पे रिसर्च भी लिखी थी। अक्यूमुलेशन जोन फॉर मिड एंड लॉन्ग टर्म, ये वाला, और इसके हमारे टारगेट थे रेंज हाई एंड 2250। तो उसमें से बस मैं आज आपको अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चार्ट सेम है, आप सितंबर में भी मैंने इसका अपडेट डाला, एक दो बार और डाला है अपडेट, ठीक है। वो आप देखोगे आज ये टारगेट कंप्लीट हो गया। और सबसे बढ़िया बात यहाँ सीखने की क्या बात है, कि कमाल की बात आप ये देखो, अगर हम मिड या लॉन्ग टर्म के लिए किसी प्लान को करते हैं तो उसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 2025 में तो पूरा बेयर मार्केट आया हुआ है, उस बीच में भी कोटक बैंक अपने टारगेट्स की तरफ जा रहा है। दिस इज रियली गुड। और कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनकी वजह से मार्केट में बहुत बढ़िया रिएक्शंस आई है। तो बढ़िया है, ये रिएक्शन चलती रहे, हम तो यही चाहते हैं, है ना। तो अब ये देखो रेंज हाई यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा कोशिश होने की जरूरत है। ये 2064 का लेवल आपको रिएक्शन में मिल सकता है। फिर इसके बाद मार्केट अगर इस तरह का सपोर्ट बना के ऐसे जाती है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स है ना, आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। कोई और बाई सेटअप बनता है तो मैं आप लोगों को यूट्यूब की वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये हमारा लेवल अचीव हो गया। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा था कि मार्केट यहाँ से शुरू होकर बेयर मार्केट में भी पंप हो जाती है, अगर स्टॉक अच्छा होता है तो, ठीक है। और आपकी एनालिसिस बढ़िया है तो। अब चलेंगे गोल्ड के चार्ट पर। तो गोल्ड के चार्ट पर अगर हम चलें, तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि टारगेट कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन देखते हैं 88,100 पे कैसी देने वाला है। तो मार्केट ने रिएक्शन गई तेल लेने, मैं तो चला ऊपर, और गोल्ड दिखा दिए हरी झंडी। और मार्केट ने कह दिया है कि भैया हम तो चल दिए 90,000 की तरफ। तो जो हमारी एंट्री पर यहाँ पर जो है अब स्टॉप लॉस होना चाहिए, इन्वेलिडेशन का होना चाहिए यहाँ एंट्री पर। पार्शियल्स बुकिंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। नहीं हुई है तो और ही बढ़िया फिर तो, बट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एंड देन आपका 90,000 का टारगेट यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है गोल्ड के अंदर। तो सोना धारियों, हो जाओ तैयार, मार्केट चल दी 90,000 के ऊपर। तो अब क्लियर हुआ भाई, 21,000 के टारगेट में कोई चेंज नहीं है फिलहाल, तो नहीं होने वाला है। कम से कम ईयर ओपन पहले क्रॉस कराओ, तब मैं कुछ सोचूंगा दूसरी तरफ का। लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने एसआईपीज या बड़े इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं, बट फिलहाल मेरा प्लान सेम है। कुछ चेंज इसमें है नहीं। कोई भी चेंज आएगा तो आप लोगों को वो जानने के लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा मेरा चैनल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।